आज नोनू, मोनू, केविन, बाबा और रॉड घर के सामने बैठकर आराम कर रहे होते हैं। क्या तुम लोगों को जादुई कहानियाँ सुननी है? हाँ बाबा, मुझे सुननी है। तभी बाबा कहते हैं, ठीक है, मैं अपनी जादुई वाली कहानी की किताब मंगाता हूँ और उसके बाद मैं तुम सभी को एक कहानी सुनाऊंगा। बाबा अपनी जादुई शक्तियों से एक किताब मंगाते हैं। बाबा कहते हैं, सभी लोग जादुई कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ। नोनू, मोनू, केविन और रॉड तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। चलो मैं कहानी सुनाना स्टार्ट करता हूँ। ये कहानी चिंटू की है, जो कि एक छोटे से गांव का है। एक दिन जंगलों के रास्ते होते हुए चिंटू अपने स्कूल जा रहा था। चिंटू का स्कूल उसके गांव से काफी दूर था, इसलिए चिंटू को जंगलों के रास्ते होते हुए स्कूल जाना पड़ता था, क्योंकि इस रास्ते वो जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंच जाता था। और उस दिन स्कूल जाते वक्त काफी जोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन चिंटू फिर भी स्कूल जा रहा था। तभी चिंटू को लगता है कि कोई उसे पीछे से बुला रहा है। तभी चिंटू पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। तो वापस से चिंटू स्कूल जाने लगता है। तभी अचानक से चिंटू के सामने कई सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो चिंटू को पकड़ लेते हैं और सामने से इविल नन भी आ जाती है। और ये देख चिंटू काफी डर जाता है और इविल नन और मॉन्स्टर चिंटू को लेके वहाँ से गायब हो जाते हैं। तब से लेके आज तक चिंटू का कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहाँ है। लेकिन आज तक चिंटू की मम्मी आज भी उसी गांव में चिंटू का इंतजार कर रही हैं। तो बच्चों, कैसी लगी तुम लोगों को ये कहानी? बाबा, कहानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन चिंटू बेचारा अब अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाएगा। नोनू, तुम मत घबराओ, एक दिन चिंटू वापस जरूर आएगा। लेकिन बाबा, इविल नन के चंगुल से आज तक कोई नहीं बचा है। तभी मोनू और केविन भी कहते हैं, हाँ बाबा, नोनू बिल्कुल सही बोल रहा है। नोनू कहता है, चलिए बाबा, हम चलकर चिंटू को बचा लेते हैं। भी बाबा कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, हमें तो ये भी नहीं पता कि चिंटू कहाँ है। तभी नोनू कहता है, बाबा, अपने जादुई गोले से पता करिए कि चिंटू कहाँ है। ठीक है, चलो हम चिंटू को बचा लेते हैं। मैं अभी यहाँ पर बादल को बुलाता हूँ। बादल पर बैठकर हम मेरे घर चलेंगे, क्योंकि मेरा जादुई गोला मेरे घर पर है और वहाँ जाकर हम देखेंगे कि चिंटू कहाँ है। नोनू, मोनू और केविन ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। ये आज हम चिंटू को बचा लेंगे। बाबा वहाँ बादल को बुलाते हैं और बादल वहाँ आ जाता है। बादल नीचे उतरता है और बाबा, नोनू, मोनू और केविन और रॉड बादल पर बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं बाबा के घर के लिए। थोड़ी ही देर में सभी लोग बाबा के घर पर पहुंच जाते हैं और बादल इन लोगों को घर के सामने उतारता है। सभी लोग बादल से नीचे उतरते हैं और बाबा घर के अंदर जाकर जादुई गोले को लेकर बाहर आते हैं। बाबा मंत्र पढ़कर चिंटू का पता लगाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग जादुई गोले में देखते हैं कि इविल नन चिंटू को लेके दूसरी दुनिया में गई है और वो चिंटू को मॉन्स्टर बनाने वाली है। इविल नन पूर्णिमा की रात का इंतजार कर रही है, क्योंकि जैसे ही पूर्णिमा की रात होगी वो चिंटू को मॉन्स्टर में बदल देगी। बाबा कहते हैं, इविल नन चिंटू को मॉन्स्टर बनाने वाली है और पूर्णिमा की रात कल है, तो हमें कल से पहले कैसे भी कर चिंटू को बचाना होगा, इससे पहले कि इविल नन उसे मॉन्स्टर बना दे। तभी नोनू कहता है, लेकिन बाबा, इविल नन चिंटू को लेके कहाँ गई है? बाबा कहते हैं, इविल नन चिंटू को लेके दूसरी दुनिया गई है। नोनू कहता है, बाबा, दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता किधर है? कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि घने जंगल में एक सुनहरा पेड़ है और उसी सुनहरे पेड़ से हमें पता चलेगा कि हम दूसरी दुनिया में कैसे जाएंगे। हमें जल्द से जल्द उस पेड़ को ढूंढना होगा और दूसरी दुनिया में जाना होगा। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि उस सुनहरे पेड़ के पास जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उस पेड़ की रखवाली कई सारे मॉन्स्टर कर रहे हैं। सभी लोग बादल पर बैठ जाओ, हम उस पेड़ को ढूंढने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या होगा? क्या बाबा, नोनू, मोनू, केविन और रॉड मिलकर चिंटू को इविल नन के चंगुल से बचा लेंगे या फिर नहीं? ये सब अगर आपको देखना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर कमेंट करिएगा। और तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल पाए। तो मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।